वेलकम टू बोधरपन, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। इससे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े थे, आज हम जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो सेम है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शंस। मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल का कुछ एक ग्रुप जो स्ट्रक्चरली सेम है और टुगेदर वर्क करके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन को अंजाम देते हैं, उसको कहते हैं टिश्यू। अभी एनिमल टिश्यू को हम चार पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। क्या क्या? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर हमने 5 सब डिवाइड किए हैं। क्या क्या? सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड किए हैं बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड एडियोलर। उसके बाद मसल टिश्यू को वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डियक, और नर्वस टिश्यू को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो चार्ट है ये आप वीडियो पॉज करके अपने जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए, ताकि ये आपको समझने में आसानी हो जाए और बाद में जब आपको जरूरत हो तो आपके पास ये नोट अवेलेबल रहे। तो देखते हैं इसके बाद। पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। अभी एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट इज द कवरिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो कवरिंग है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटी इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है, जो कैविटी है, ये सबको कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड, ऑलमोस्ट नो इनर सेलुलर स्पेस। ये है एपिथेलियल टिश्यू। टाइटली पैक्ड का मतलब क्या है? ये एक एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद ऐसे और एक एपिथेलियल टिश्यू, फिर ऐसे एक एपिथेलियल टिश्यू, फिर ये एक एपिथेलियल टिश्यू, फिर एक एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये टाइटली पैक्ड है। इसके बीच का जो है इसमें कोई भी जगह नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड, ऑलमोस्ट नो इनर सेलुलर स्पेस। इनर सेलुलर स्पेस नहीं है एपिथेलियल टिश्यू में, टाइटली पैक्ड है। बट सम ऑफ इट सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं सेल में। कहां पे? सेल का जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। क्यों सेमी परमिएबल है? क्योंकि कुछ कुछ गैस और फ्लूइड जो अंदर से बाहर आ सके और बाहर से अंदर जा सके, इसीलिए उसको सेमी परमिएबल कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी सेमी परमिएबल है फॉर गैसियस एंड फ्लूइड एक्सचेंज। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज आर हाईली पैक्ड, ऑलमोस्ट नो इनर सेलुलर स्पेस। इसके अंदर कोई भी इनर सेलुलर स्पेस नहीं है, हाईली डेंस्ड है, पैक्ड है। बट सम ऑफ इट्स सेमी परमिएबल, कुछ कुछ इसमें से जो सेमी परमिएबल है। क्यों? क्योंकि गैसियस और फ्लूइड एक्सचेंज का जरूरत है। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक भाग जो है वो क्या कहते, उसको क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वामस। अभी सिंपल स्क्वामस क्या है? एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड डेलिकेट लाइनिंग। मतलब जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है वो एक्सट्रीमली थिन होगा, एक्सट्रीमली थिन होगा, डेलिकेट लाइनिंग होगा और फ्लैट होगा। कहां पे देखा जाता है? ओसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, मुंह के अंदर ओसोफेगस, जहां से वो खाना हम जब खाते हैं तो जिस नाली से होके स्टमक तक जाता है उसको ओसोफेगस कहते हैं। लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब मुंह के अंदर जो कैविटी है वो। कंजंक्टिवा ऑफ आई, देन एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया, देन रेक्टम। ये सब सिंपल स्क्वामस टिश्यू से है जो कि डेलिकेट है, बहुत ही डेलिकेट है। ठीक है, फ्लैट है और थिन है। तो ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एक डायग्राम। उसके बाद क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मतलब स्किन आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। मतलब हमारा जो स्किन है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम है, लेकिन वो कैसा स्क्वामस एपिथेलियम है? वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। अभी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मतलब कि एक के ऊपर एक ऐसे एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है, एक के ऊपर एक लेयर है एपिथेलियल टिश्यू का। क्यों? फॉर प्रिवेंटिंग वेयर एंड टियर। क्योंकि जब हमारे स्किन के ऊपर थोड़ा कट लग जाता है तब क्या हम भीतर का ऑर्गन देख सकते हैं? भीतर का वेसल, ब्लड वेसल्स तो हम दिखाई नहीं देता अगर छोटा सा कट लग जाए। तो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अगर कट लग गया तो ये ऊपर का एपिथेलियल टिश्यू, पकड़ लीजिए कि यहाँ पे कट लग गया है, ऊपर का एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे कट लग गया है, यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर भी तो एपिथेलियल टिश्यू है, एक के ऊपर एक स्टैक करके।
तो इसीलिए जो एपिथेलियल टिश्यू एक के ऊपर एक अरेंज्ड है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि स्किन में देखा जाता है फॉर प्रिवेंटिंग वेयर एंड टियर, सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, मतलब कि एक के ऊपर एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो स्किन में देखा जाता है। और ये है एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का डायग्राम। उसके बाद सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के कॉलमनर मतलब कि एक कॉलम की तरह होगा, नाम से ही पता चल रहा है। Where absorptions and secretion occur, मतलब कि यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से कुछ निकलेगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे और यहाँ से कुछ निकलेगा, सिक्रेशन होगा, वहां पे ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम देखा जाता है। दिस कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, मतलब कि अगर ये एक एपिथेलियल बैरियर है और यहाँ पे ये कॉलमनर एपिथेलियम है तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा अक्रॉस द बैरियर, ठीक है, अक्रॉस द बैरियर ये मूवमेंट क्रिएट करेगा। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिलिया इज प्रेजेंट, सिलिया मतलब कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम के बाहर में सिलिया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्यों है, ताकि जब हम रेस्पिरेशन के थ्रू जब बाहर का जो एयर है वो अंदर लेते हैं तब एयर के साथ साथ बहुत सारा पार्टिकल, छोटा छोटा पार्टिकल वो अंदर जाता है, वो जाके डायरेक्ट हमारा जो एल्वियोलाई है, जिस जो लंग्स के अंदर जहां पे जो छोटा बड़ा होता है एल्वियोलाई, उसमें जाके कोई इफेक्ट ना करे, कोई इन्फेक्शन ना करे और बाहर ही वो जो पार्टिकल्स वो बाहर ही रुक जाए। वो कहां पे होता है, वो सिलिया में, वो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ना वहां पे आके वो जो पार्टिकल्स है वो अटक जाता है और फिल्टर होके एयर लंग्स तक पहुंचता है। तो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिलिया इज प्रेजेंट, सिलिया कहां पे देखा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, व्हिच इज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियम। और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्या करता है, वो अक्रॉस द एपिथेलियल बॉर्डर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और सिलिएटेड एपिथेलियम कहां पे देखा जाता है, जहां पे कुछ सिक्रेशन होना हो, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन होना हो, वहां पे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है, दे आर क्यूब शेप्ड, ये देख के पता चल रहा है कि दे आर क्यूब शेप्ड, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी, किडनी का लाइनिंग जो है वहां पे देखा जाता है। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो है मुंह के अंदर वहां पे देखा जाता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, कहां देखा जाता है, किडनी में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। और शेप कैसा होता है, क्यूब शेप होता है, ये क्यूब शेप होता है, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अभी समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड एंड फॉर्म्स अ ग्लैंड, अगर एक एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये कभी कभी क्या होता है कि फोल्ड हो जाता है, ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब कि ये फोल्ड होके क्या क्या क्रिएट किए, एक ग्लैंड क्रिएट किए, एक ग्लैंड। अभी एक ग्लैंड क्रिएट किए तो क्या होगा, ग्लैंड से कुछ तो बाहर निकलेगा ग्लैंड से, वही तो लिखा है व्हिच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम, मतलब ये जो एपिथेलियल सरफेस है ये ग्लैंड से कुछ निकल के ये सरफेस में आता है। एग्जांपल, सलाइवरी ग्लैंड, क्या निकलता है, सलाइवा। स्वेट ग्लैंड से, स्वेट लैक्राइमल ग्लैंड से जो आपके पास होता है वो वहां से वाटर निकलता है, ठीक है। तो ये था ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये था एपिथेलियल टिश्यू। अब इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू भी था, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू भी एक पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कि कुछ कनेक्ट करेगा, कहीं से कुछ कनेक्ट करेगा। टिश्यूज व्हिच मेक कनेक्शंस आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, डिफेंडिंग बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, किसके बारे में बात हो रहा है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। द कनेक्टिव टिश्यू लूजली स्पेस्ड एंड द मैट्रिक्स में बी लाइक जेली, फ्लूइड एंड रिजिड, मतलब कैसा हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है उसका मैट्रिक्स, फ्लूइड भी हो सकता है जो कि ब्लड है, और रिजिड भी होता है तो एकदम टाइट होता है, एकदम सख्त होता है। तो रिजिड कौन है, बोन भी हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट जो सब डिवाइड था उसमें क्या देखे थे, ब्लड भी है, बोन भी है, कार्टिलेज भी है, टेंडन भी है, लिगामेंट भी है, ठीक है, एडियोलर भी है। तो ब्लड टिश्यू पहले हम देख लेते हैं, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। हम इससे पहले जो एमसीक्यू वीडियो था उसमें ब्लड जो एक कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में बहुत बार हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ब्लड टिश्यू क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि एक कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन इसका
मैट्रिक्स कैसा है, फ्लूइड है, composed of water and plasma. किससे बना है, वाटर एंड प्लाज्मा से. It contains salt, protein and hormone. Blood flows transport gas obviously. लंग से ऑक्सीजन जो है उसको लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट में पहुंचाता है ऑक्सीजन, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑर्गन है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आके वो लंग्स तक आता है. तो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस ब्लड करता है. हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन जो निकलता है वो ब्लड के थ्रू साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच पाता है. तो ब्लड क्या करता है, हार्मोन भी यहां से वहां तक पहुंचाता है, तो ये कनेक्ट करता है. डाइजेस्टिव मटेरियल भी सेम प्रोसेस से वो लेके जाता है. तो ब्लड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है फॉर आवर बॉडी, फॉर एनिमल बॉडी. फिर आता है बोन्स. इट इज अनदर कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज रिजिड, मतलब कि ये सख्त होता है बोन्स. इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द बॉडी. ऑब्वियसली सर से लेके पैर तक जो हमारा बॉडी है, जो एक बॉडी सीधा खड़ा रहता है, कैसे खड़ा रहता है, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क एक स्ट्रॉन्ग बोन से बना है, इसीलिए हम स्ट्रेट खड़ा रह पाते हैं. ठीक है, तो इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क support the body, which support the body. It also anchors the muscle and support main organ of the body. मतलब anchor the muscle, मतलब मसल बोन से जाके जुड़ता है, और मसल और बोन ऐसे जुड़ता है ताकि अंदर का जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है वो ठीक से बचा हुआ रह सके, बाहर के एनवायरमेंट से कुछ इंपैक्ट से, बाहर से आता हुआ कुछ इंपैक्ट से वो बचा हुआ रहे. इसीलिए जो मसल से वो एक सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह काम करता है बोन से जुड़ के. ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल. ऑब्वियसली बोन स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल मतलब कि वो बेंड नहीं होता है. टिश्यू मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. तो बोन कैसे बनता है, बोन टिश्यू कैल्शियम और फास्फोरस से. उसके बाद लिगामेंट. लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. अभी जो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कैसे रहेगा, कोई बाहर से तो नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, कुछ ग्लू से तो नहीं जुड़ा हुआ रहेगा. कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा लिगामेंट से. Two bones are connected with each other with another connective tissue called ligament. कनेक्टिव टिश्यू जब भी आता है, मतलब दो बोन को अगर कोई कनेक्ट कर रहा है जिस टिश्यू, उस टिश्यू को भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे. ये एक बोन है, ये फीमर है, ये टिबिया है. ठीक है, इस दोनों बोन्स को जो कनेक्ट किया है उसको हम कहते हैं लिगामेंट, कनेक्टिव लिगामेंट. इसलिए लिगामेंट जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. क्यों, क्योंकि वो दो बोन को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, फिर आता है टेंडन. टेंडन बहुत बार सुना है क्या, मसल जो कनेक्ट होता है बोन से, ये भी तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. मसल तो ऐसे ही बोन के ऊपर कोई ग्लू से लगा हुआ नहीं रहेगा, कुछ तो टिश्यू रहेगा जो मसल को बोन्स के ऊपर लगा के रखेगा, उसको कहते हैं टेंडन. मसल्स आर कनेक्टेड विद बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन. ये है टेंडन. तो ये है और एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो मसल को बोन के ऊपर लगा के रखता है. तो बोन्स, लिगामेंट, टेंडन्स ऑल आर काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फिर आता है कार्टिलेज. कार्टिलेज कहां पे दिखाई देता है, कान में. हमारा जो कान है वो कार्टिलेज से बना है. कार्टिलेज किससे बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर से. कार्टिलेज बोन से अलग होता है. बोन हार्ड होता है, रिजिड होता है, बेंड नहीं होता, लेकिन कार्टिलेज बेंड होता है. क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा जो कान है उसको हम मोड़ सकते हैं. ठीक है, नाक जो है उसको भी हम इधर उधर मूव कर सकते हैं. ठीक है, ट्रकिया, लैरिंग्स, ये सब कार्टिलेज से बना है. तो कार्टिलेज भी वन काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. उसके बाद आता है एरियोला टिश्यू. एरियोला टिश्यू आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स. ये है स्किन और उसके नीचे ये है मसल्स. ठीक है, ये स्किन, उसके नीचे ये मसल्स, और इसके बीच में जो टिश्यू है उसको कहते हैं एरियोलर टिश्यू. अब ये एरियोलर टिश्यू मतलब स्किन और मसल, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में हम ब्लड वेसल्स देख सकते हैं. तो ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग जो टिश्यूज है उसको हम कहते हैं एरियोलर टिश्यूज. ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल्स इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर द टिश्यूज. ठीक है, ये इंटरनल ऑर्गन्स मतलब कि ब्लड वेसल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन जो है उसको ये सपोर्ट देता है और उसको रिपेयर भी करता है, ये एरियोलर टिश्यू. और कहां पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में. ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू.
उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से पता चल रहा है कि मसल का बात होगा। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ऑब्वियसली हम मूव करके यहां से वहां तक जाते हैं, कहीं से कुछ उठा के लाते हैं, कुछ काम करते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, वो जो मूवमेंट होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल छोटा होता है, जब रिलैक्स होता है तो मसल लंबा होता है। तो वो छोटा लंबा होना, छोटा बड़ा होना, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। मसल कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स कॉजिंग द मूवमेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब मूवमेंट होता है, जब रिलैक्स होता है तब मूवमेंट होता है मसल में। तो ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होता है, और इसको कहते हैं हम मसल टिश्यू जो मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी 3 काइंड ऑफ मसल टिश्यू हमने डिवाइड किए हैं, क्या क्या, एक वॉलेंटरी मसल्स और द स्केलेटल मसल, इनवॉलेंटरी मसल्स और द स्मूथ मसल, और कार्डियक मसल्स। अभी वॉलेंटरी मसल्स क्या है, नाम से पता चल रहा है वॉलेंटरी, मतलब कि जो अपने विल से, हमारा खुद का विल से काम करेगा। मसल्स दैट आर अटैच्ड टू आवर बोन्स, जो हमारे बोन से अटैच रहता है जो मसल्स, और व्हिच मूव्स एट आवर विल, जब हम चाहें तब हम उस मसल को मूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं वॉलेंटरी स्केलेटल मसल्स। जैसे कि आपके सामने अगर कुछ खाना है, उसको उठा के आप मुंह तक लाए, तो ये जो हाथ का जो मूवमेंट है, खाना तक हाथ को लेके जाए, उसके बाद वो खाना को उठा के अपने मुंह की तरफ लेके आए, ये जो मूवमेंट है ये वॉलेंटरी है। आप अपने विल से, अगर आपको नहीं पसंद है वो खाना तो आप नहीं मूवमेंट करेंगे, अगर खाना पसंद है तो मूवमेंट करके वो खाना अपने मुंह तक लाएंगे। तो ये जो वॉलेंटरी मसल्स मूवमेंट है, आपको कहीं पे जाना है तो चल के जा रहे हैं आप, तो पैर का मसल जो है मूव कर रहा है, तो आपका ये वॉलेंटरी मसल मूवमेंट है, मतलब कि आपके विल से, आपकी इच्छा से ये मसल मूव कर रहा है। और इनवॉलंटरी मसल्स क्या है, जो आपकी इच्छा से मूव नहीं करेगा, डू नॉट मूव एट आवर विल, हम जब चाहे तो हम इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कि एलिमेंट्री कैनल, मतलब कि जो इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो एलिमेंट्री कैनल है, वहां पे, वहां का जो मसल है वो आप, हम क्या अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, नहीं ना, वो अपने इच्छा हिसाब से होगा, अपने हिसाब से डाइजेशन होगा, अपने हिसाब से जो एलिमेंट्री कैनल का जो मूवमेंट है वो होगा। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल रिलैक्सेशन, ये जो होता है, ये हम क्या अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं, ये अपने हिसाब से होता है। इसलिए इसको कहते हैं, यहां पे जो मसल है उसको कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स और स्मूथ मसल्स, जो हम अपने हिसाब से, इच्छा से मूव नहीं कर सकते, डू नॉट मूव एट आवर विल, इसको कहते हैं इनवॉलेंटरी मसल। उसके बाद आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी वन काइंड ऑफ इनवॉलेंटरी मसल्स है, लेकिन इसको एक अलग से हम सब डिवाइड किए हैं, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो एक रिदमिक पैटर्न में है, मतलब कि एक रिदम में, हार्ट का जो रिदमिक साउंड है उसको हम क्या कहते हैं, इसके पहले जो हम एमसीक्यू पढ़े थे उसको हम कहते हैं लब डब। तो ये जो रिदम है, हार्ट मूव करता है, हार्ट मसल मूव करता है एक रिदम में। तो इट मूव्स एट अ रिदम थ्रू आउट अ लाइफ साइकिल, जब से हमारा जन्म हुआ है और उससे भी पहले जब हम हमारे माँ के पेट में थे, तब से हार्ट मसल मूव कर रहा है, एक ही रिदम में मूव करता जा रहा है, तब तक मूव करेगा जब तक हम नहीं मरेंगे। तो ये जो रिदमिक पैटर्न है हार्ट मसल का, इसे कहते हैं कार्डियक मसल्स, और इट इज एन इनवॉलेंटरी मसल्स। ये डू नॉट वर्क एट आवर विल, मतलब कि हम जब चाहे हार्ट मसल को ये नहीं बोल सकते कि अभी हार्ट थोड़ा स्टॉप हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर लो, उसके बाद फिर बीट करना, ये नहीं होगा। तो इसीलिए कार्डियक मसल्स को हम एक अलग सा सेगमेंट में किए हैं, वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये है मस्कुलर टिश्यू और उसका 3 पार्ट। इसके बाद क्या है, नर्वस टिश्यू। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप बैठे हैं कहीं पे, आपके हाथ में एक मच्छर काटा है, तुरंत आपको पता चलेगा कि कहां पे, आप उस तरफ देखे भी नहीं है कि कहां पे वो मच्छर है, लेकिन तुरंत आपको पता चलेगा कि कहां पे मच्छर काटा है, ठीक है ना। पैर पे कुछ चुभा है तो तुरंत आपको दर्द होगा। तो ये जो है, जो स्टिमुलेशन है, वो ट्रांसमिट करता है और बहुत फास्ट एंड वेरी क्विकली थ्रू आउट आवर बॉडी। पैर पे लगा है तो थ्रू ट्रांसमिशन होके, जो स्टिमुलेशन हो ट्रांसमिशन होकर ब्रेन तक आएगा और हमको पता चलेगा कि पैर में कुछ लग रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही फास्ट होता है, आपको ही पता है। तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है, जो स्टिमुलेशन को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसमिट करता है और वेरी क्विकली ट्रांसमिट करता है, इसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ईच न्यूरॉन्स हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सन, इसको कहते हैं एक्सन।
और ये जो है इसको कहते हैं डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन का जो ये छोटा छोटा पार्ट है, जो ब्रांच निकला हुआ है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। दिस सिग्नल्स दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर आर कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। मतलब कि ये जो सिग्नल जाता है ना नर्व के थ्रू ब्रेन तक, वो जो सिग्नल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नर्व इंपल्सेस। तो ये था हमारा एनिमल टिश्यू। आप ये जो डायग्राम है और ये जो पीपीटी है, ये वीडियो पॉज करते करते आप सब अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। और ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको जो बाद में जब आपको पढ़ना है तो ये चार्ट देख के आप इजीली समझ सके कि एनिमल टिश्यू को क्या क्या पार्ट में डिवाइड किया है और उसका सब डिवाइडेड क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल टिश्यू। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए बोधरपन को और फॉलो कीजिए हमको इंस्टाग्राम में बोधरपन में। और हमारा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है बायोलॉजी का, जियोग्राफी का, एंशिएंट हिस्ट्री का, स्टैटिक जीके का, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल में जाके। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ये सब जब वीडियो निकलता है तब आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लेक्चर भी है बायोलॉजी का और जियोग्राफी का, ऑलरेडी जियोग्राफी का लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो भी देख लीजिए ताकि आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो सब अच्छे से हो सके। और क्विज कंडक्ट होता है हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, वो भी आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।